आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में बार बार आपको अपमानित होना पड़ता है, आपने लाख कोशिशें कर ली हैं, जी जान तक लगा दी है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। आप कार्य प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर भी बढ़ते हैं, परंतु बीच में ऐसे फंस कर रह जाते हैं कि आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ना आप उसको पूरा ही कर पाते हैं और ना छोड़ने के ही कंडीशन में होते हैं। ऐसे में आप फंसकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रहस्य या जो भी पैसा है वह भी उसमें सारा लग जाता है और दिन प्रतिदिन आपको घाटा होने लगता है। कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का कोई आपको लाभ नहीं होता। आप सभी जानते हैं, जब हम कोई भी कारोबार व्यापार खोलते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। या हम मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसमें भी हमको पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, किसी ना किसी से हम पैसा उधार लेते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे करके उनका पैसा उतार देंगे, तब तक के लिए हमारा कार्य चलता रहेगा। और हम पैसे को लेकर कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, परंतु हमारे कारोबार व्यापार में लाभ न होने की वजह से, हमारा काम धंधा न चलने की वजह से, हमें धन का लाभ न होने की वजह से हम उस पैसे को दे नहीं पाते। और दिन प्रतिदिन उसका ब्याज बढ़ बढ़ के हमारे सर पर इतना ब्याज हो जाता है, इतना रकम उनकी हो जाती है कि हम उसको दे नहीं पाते, चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब जाते हैं। कभी कभी तो इस तरह की भी कंडीशन आ जाती है कि हम अपने जो भी मकान होती है, जो भी जमीन होती है, उसको भी गिरवी रख देते हैं, परंतु फिर भी हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय आप सभी को हम बताने वाले हैं, जिससे यदि आपके किसी भी कारोबार व्यापार में, चाहे नौकरी में, चाहे आपने दुकान खोली हुई है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें बार बार हानि हो रही है, नुकसान हो रही है, वह कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं। ऐसे में आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके किए हुए हैं, आप ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास भी गए हुए हैं, उनसे भी आपने सलाह ली हुई है, अपनी समस्या के बारे में बताया है, लेकिन वहां से भी आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही। कहीं से कोई भी एक आशा की किरण भी आपको नजर नहीं आ रही। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब चुके हैं, आपको जीवन जीना बड़ा ही दुश्वार हो रहा है। आप कहीं भी निकलते हैं तो सभी लोग आपको रास्ते में टोकते हैं, आपके घर आकर टोकते हैं। आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, घर में छुपे रहते हैं, या हमेशा ये सोचते रहते हैं क्या करें, बाहर जाएंगे तो अमुक नाम का व्यक्ति हमको टोकेगा, कई लोग हमसे कहेंगे कि हमारी उधारी दे, हमारा पैसा दे। तो ऐसे में आप हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करें। कैसा भी कोई काम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, किसी भी कारोबार में आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। निश्चित ही आप अपने कार्यों में सफल होंगे। किसी भी दिशा में, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी काम करते हैं, किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इसमें हम जो भी विधि बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से सुनें। हम जो भी समय आपको बताते हैं उसी समय पर उस प्रयोग को करें। ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय बताते हैं तो उसका निश्चित समय अवश्य बताते हैं, और आप उसी समय पर यदि उस प्रयोग को हमारे द्वारा बताई गई विधि अनुसार ही कर लेते हैं तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको लाभ होगा। कभी भी आपके जीवन में धन की हानि नहीं होगी, कारोबार व्यापार में आपके कमी नहीं रहेगी, दिन प्रतिदिन आप ऊंचाई को बढ़ते चले जाओगे। तो करना क्या है, इस प्रयोग को हम आपको बताते हैं। आपने एकादशी के दिन इस महाप्रयोग को करना है। किस तरीके से करना है वह भी हम विधि आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, एकादशी तिथि पर इस महाप्रयोग को आपने करना है। करना क्या है, आपने एक
गन्ना लेकर आना है, कहीं से भी आप ले आएँ। गन्ने का जूस बेचने वालों से भी आप ला सकते हैं, या आपकी कहीं खेती है तो आप खेती में से भी ला सकते हैं। एकादशी के दिन 5.25 फुट लंबा आपने एक गन्ना लेना है, और गन्ना लेकर के आपने थोड़ा सा केसर लेकर के उस केसर के द्वारा उस गन्ने के ऊपर अपनी आपने मनोकामना लिखनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, धन की हानि हो रही है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग पा रही, इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं, या किसी प्रकार की बार बार दुर्घटनाएं आपके जीवन में हो रही है, जो भी आपकी समस्या है या आपकी जो भी मन्नत है, आप उसको केसर के द्वारा उस गन्ने के ऊपर लिख दें। इस प्रयोग को ध्यान रखें, सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। नहा धोकर के स्वच्छ होकर के आप धुले हुए वस्त्र धारण करें, आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। सुबह आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको आप प्रथम करें। करने के बाद आपने कोई भी नाश्ता, चाय पानी, रोटी वगैरह नहीं खानी है, खाली पेट इस महाप्रयोग को करना है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उस गन्ने के ऊपर आपने जो भी मनोकामना लिखी हुई है उसको लिखने के बाद आपने एक रूमाल के साइज का पीला कपड़ा लेना है। यदि आपके पास पीला रूमाल है तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं है तो आप पीले कपड़े का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और टुकड़ा लेकर के उसके साथ आप एक मोर पंख लें, उस पीले कपड़े की सहायता से मोर पंख को उस गन्ने पर बांध दें। बांधने के बाद जहां कहीं भी श्री हरि विष्णु का मंदिर हो या वहां पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित है तो ऐसे मंदिर में चले जाएं। यदि वह भी नहीं है तो जहां भी तीर्थ पर केले का वृक्ष हो उसके पास चले जाएं। उसके पास जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही आसान सा मंत्र है और सभी इस मंत्र को जानते हैं। इस मंत्र को आप जाप करते हुए उस गन्ने को आप विष्णु भगवान की मूर्ति के समक्ष समर्पित करें, चढ़ाएं। यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप केले के वृक्ष के पास जाकर के भी इस मंत्र का जाप करते हुए उस केले के वृक्ष को इस गन्ने को अर्पण करें और हाथ जोड़कर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो समस्या है, जो मनोकामना है, उसकी प्रार्थना करें। यदि आप लगातार इस उपाय को 5 एकादशी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके बड़े से बड़े कार्यों या छोटे से छोटे किसी में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, निश्चित ही आपको धन लाभ होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।